Hello everyone, welcome back to my channel. This video is especially for college students. अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आज हम पर्शियन इन्वेंशन यानी कि इंडिया पे पारसी लोगों ने आक्रमण कैसे किया, ये एक टॉपिक है हिस्ट्री में, हम सब की बुक्स में। इस वीडियो को देखने के बाद आप कंप्लीटली इस टॉपिक को समझ पाएंगे, इसका इंट्रोडक्शन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड वॉच इट टिल एंड। तो जो पर्शियन एम्पायर था यानी कि जो पारसी जो लोग थे उनका एक एम्पायर था पर्शियन एम्पायर। वो 6th सेंचुरी BCE यानी कि जब हमारे यहाँ पे महाजनपद थे तब वहाँ पे एक पावरफुल एम्पायर था। कहाँ पे? पर्शिया में। जो पर्शियन रूलर्स थे उन्होंने अपना जो एम्पायर है वो बढ़ाना शुरू किया नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया की तरफ। ये पहली बार था जब कोई फॉरेन लोग इंडिया में आ रहे थे हिस्टोरिकल टाइम्स में। यानी कि फर्स्ट टाइम कौन आए थे? पारसी लोग आए थे नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में। बैकग्राउंड क्या था पर्शियन इन्वेंशन का? तो पर्शियन जो लोग थे वो सारे के सारे ट्रेड रूट्स पे जो है कंट्रोल अपना जमाना चाहते थे। यानी कि उनको जितने भी व्यापारिक रूट्स थे उन सब के ऊपर अपना कंट्रोल चाहिए था। और जो हमारा नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया था, हम सब जानते हैं कि जो मगध वगैरह है वो सब दूसरी साइड थे। और जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया था वो हमारा पॉलिटिकली बहुत ही ज़्यादा वीक था। यूनिटी की बहुत ज़्यादा कमी थी वहाँ पे इंडियन स्टेट्स में। जिन्होंने पर्शियंस को हेल्प किया कि यार यहाँ पे यूनिटी वगैरह तो कुछ है नहीं, चलो यही करते हैं ट्रेड। तो कौन कौन से पर्शियन रूलर्स थे? साइरस द ग्रेट एंड डेरियस वन। तो ये है साइरस फर्स्ट पिक्चर एंड डेरियस वन दिस वन। तो जो साइरस है उसने जो इंडस का जो रीजन है वहाँ पे कॉन्कॉर्ड किया यानी कि अपना आधिपत्य जमाया। लेकिन जो डेरियस वन है उसने पूरे इंडिया पे कंट्रोल ना करके कुछ इंडियन टेरिटरीज पे अपना कंट्रोल किया। ये है आर्केमिड पर्शियन एम्पायर। जितना भी ब्राउन पार्ट है ये पूरा आर्केमिड पर्शियन एम्पायर है। यहाँ से इधर से घुसना शुरू किया था उन्होंने इंडिया की तरफ। अब हम अच्छे से दिमाग में जो है इमेजिन कर पाएंगे कि मतलब कहाँ से उन्होंने इंडिया में आना शुरू किया। मगध वगैरह जो है वो सब इंडिया के इस वाली साइड थे, दिस साइड, जो ये जहाँ पे इंडिया लिखा हुआ है ना इससे ऊपर, और यहाँ से उन्होंने आना शुरू किया। तो यहाँ पे जो है पॉलिटिकली बहुत ही ज़्यादा वीक सिस्टम था और यूनिटी नाम की कोई चीज़ नहीं थी। अब कौन कौन से एरिया है जो पर्शियंस द्वारा कनकॉर्ड किए गए? तो गांधार जो पंजाब वाला रीजन है और जो इंडस वैली एरियाज़ है ये सब जो है पर्शियन प्रोविंसेस की, मतलब पर्शियन के प्रोविंसेस बन गए। प्रोविंसेस का मतलब होता है स्टेट्स। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्या था उनका कि उन्होंने नया सत्राप सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस कर दिया यहाँ पे। अभी के लिए हम याद रखेंगे कि सत्राप सिस्टम जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। आगे पढ़ेंगे हम कि सत्राप सिस्टम होता क्या है। लोकल गवर्नर्स, उन्होंने अपने जो गवर्नर्स थे वो यहाँ पे अपॉइंट कर दिए। टैक्सेस और ट्रिब्यूट यहाँ से कलेक्ट करने लगे वो लोग, यानी कि स्टेट से जो है टैक्स कलेक्ट करना उन्होंने शुरू कर दिया। उनकी इनकम यहाँ से आनी स्टार्ट हो गई। नेचर क्या था पर्शियन रूल का? तो पारसी जो लोग थे उन्होंने इंटरफेयर नहीं किया इंडियन कल्चर में बिल्कुल भी। उनका मेन इंटरेस्ट था सिर्फ जो है अपना टैक्स कलेक्ट करना और हमारे साथ में ट्रेड करना, मतलब अपना ट्रेड करना। क्या चाहते थे वो स्टार्टिंग में कि उनका कंट्रोल हो ट्रेड रूट्स के ऊपर। तो इसलिए सिर्फ उन्होंने कल्चर वगैरह पर कोई ध्यान नहीं दिया। उनका इंटरेस्ट था पूरा का पूरा पैसे पर और ट्रेड पर। इंडियन सोल्जर्स यानी कि जो भारतीय जो सैनिक थे या फिर भारतीय जो लोग थे उन्होंने अपनी पारसी सेना में जो है दाखिल कर लिए। इम्पैक्ट क्या पड़ा कि नए एडमिनिस्ट्रेटिव आइडिया हमें पता चले। कौन सा सिस्टम पता चला हमें? सत्राप सिस्टम। इंडियन कॉइनेज और इंडियन स्क्रिप्ट पे जो है इसका असर हुआ। आगे पढ़ेंगे हम कि उनकी वजह से हमारे यहाँ कौन सी स्क्रिप्ट आई। और
इंडिया और वेस्ट एशिया के बीच में जो इंटरनेशनल जो रिलेशंस थे वो बिल्ड होने स्टार्ट हुए। अब तक जो है इंडिया सिर्फ अपना काम कर रहा था, हमें नहीं पता था कि बाहर भी कोई दुनिया है। लेकिन अब जब पारसी लोग आए, वेस्ट इंडिया में बसे, तो जब इससे क्या हुआ, अब जो है आना जाना स्टार्ट हुआ, इंटरनेशनल रिलेशंस जो हैं हमारे वो बिल्ड होने स्टार्ट हो गए, इम्प्रूव होने स्टार्ट हुए। हिस्टोरिकल क्या इंपॉर्टेंस रही इस चीज़ के लिए कि जो दूसरे लोग थे उनके लिए उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया, अलेक्जेंडर के लिए एक नया ग्राउंड बता दिया कि भाई ओ यहाँ पे ऐसे ऐसे आ सकते हैं, यहाँ पे यूनिटी की बहुत कमी है, ये सब चीज़ें। और इंडिया का कांटेक्ट बनाया बाहर के वर्ल्ड से। अब तक हमें नहीं पता था कि बाहरी भी कोई दुनिया है, लेकिन अब जो है अब हमें पता चलने लगा कि हाँ, बाहरी भी एक दुनिया है। सो क्या आप सबको समझ आ रहा है? मैं यहाँ पे पर्शियन एम्पायर पढ़ा रही हूँ। पर्शियन एम्पायर यानी कि जो पारसी लोग हैं वो इंडिया में कैसे आए, कैसे उन्होंने हमारी संस्कृति के ऊपर बदलाव किया, कौन सी हमें स्क्रिप्ट पता चली, कैसे कैसे वो आए यहाँ पे, उन्होंने क्या क्या बदलाव किए, क्या उनका असर पड़ा हमारे ऊपर, ये सब। कंक्लूज़न ये हुआ कि जो पारसी लोग थे वो लिमिटेड थे और सिग्निफिकेंट थे, यानी कि ना फालतू चीज़ों से कोई मतलब नहीं था। उन्होंने इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को यानी कि नया उन्होंने सिस्टम निकाला, जैसे कि मैंने बताया सत्रैप सिस्टम। और इंडियन इकोनॉमी, ऑफ कोर्स अगर कोई बाहर से लोग आएंगे तो इकोनॉमी तो सुधरेगी ही, इन्फ्लुएंस होगी ही। और ये एक टर्निंग पॉइंट सिद्ध होता है कि फॉरेन रिलेशंस जो है अब हमारे इंडिया में यहाँ पे शुरुआत हो चुकी है। सो आज के इंट्रोडक्शन में इतना ही। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मेरे चैनल से जुड़े रहें, मैं आपको यहाँ पे फुल ऑन कंप्लीट धीरे धीरे हर चीज़ को अच्छे से समझा के आपको कॉलेज के पेपर्स के लिए तैयार कर दूँगी। थैंक यू, बाय बाय एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।